हेलो दोस्तों, देखो आज तुम्हारा भाई क्या लाया है। गोवो गो सराउंड 888 जिसमें आपको 625 वॉट का आउटपुट मिल रहा है और वो भी 5.2 चैनल के साथ डॉल्बी सपोर्टेड है, जिस वजह से घर हिलाने के लिए एक बेस्ट साउंड बार है। और इसमें आपको 2 सबवूफर मिल रहा है भाई। और आप इसका डब्बा देख ही सकते हो कितना बड़ा है भाई, मेरे टेबल में जगह ही नहीं हो रहा, इतना बड़ा है। और इसका पैकेजिंग कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। वहां पर डॉल्बी ऑडियो को प्रिंट कर रखा है, 2 सबवूफर आपको यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर ब्रांडिंग है और यहाँ पर अपने मेन की फीचर्स को प्रिंट कर रखा है। और यहाँ पर भी सेम ब्रांडिंग ही आपको देखने को मिलेगा, गोवो गो सराउंड 888 आय हाय। और भाई यहाँ पर इन्होंने अपने स्पेसिफिकेशंस को, एड्रेस को और एमआरपी को प्रिंट किया है भाई। अभी इसे खोलते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है भाई, इतना बड़ा, पहली बार मैं इतने बड़े सबवूफर का अनबॉक्सिंग कर रहा हूं भाई। पैकेजिंग भी बढ़िया है। ये 2 सैटेलाइट स्पीकर्स आपको इसके अंदर देखने को मिल रहा है। ये दोस्तों इसके एक्सेसरीज है, ये है इसका यूजर मैनुअल और पेपर वर्क। भाई साहब ये साउंड बार है और इसके नीचे अपना मेन सामान है भाई, सबवूफर्स। ओ साइज भी ठीक ठीक ही है। तो दोस्तों ये है इसके डुअल सबवूफर। इसका आप लुक देख सकते हो, लुक से मस्त है। यहाँ पर आपको गोवो का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है और ट्रायंगल एयर एग्जॉस्ट प्रोवाइड कर रखा है, जो कि काफी अच्छा लग रहा है देखने में। यहाँ पर इन्होंने एकदम प्लेन सरफेस प्रोवाइड कर रखा है, ऊपर भी एकदम प्लेन है। और यहाँ पर इसका डाइवर है, इसमें आपको 6.5 इंच का डुअल डाइवर मिल रहा है भाई, जिस वजह से आउटपुट बेस्ट होने वाला है। और नीचे की तरफ आपको 4 स्टैंड मिल रहा है, जिस वजह से जब आप इसे टेबल पे रखोगे तो एक बढ़िया ग्रिप प्रोवाइड करेगा और साउंड बार आपका स्लिप नहीं होगा। और पीछे से आप देख सकते हो कुछ ऐसा लुक आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक हॉलमार्क है, यहाँ पर गोवो का ब्रांडिंग है और डायरेक्ट वायर एग्जिस्ट हो गया है। दोनों का सेम डिजाइन है, एकदम डिट्टो। और अगर वायर का लेंथ देखा जाए, दोनों का एक साथ मेजर करके दिखाता हूं मैं आपको। अप्रोक्स 2 मीटर लॉन्ग वायर मिल रहा है आपको और दोनों का वायर का लेंथ एकदम सेम है, 2 मीटर। और अगर सबवूफर का डायमेंशन देखा जाए तो हाइट है 37 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 25 सेंटीमीटर और यहां से देखा जाए तो अप्रोक्स 17 सेंटीमीटर। और दोस्तों यह है इसके सैटेलाइट स्पीकर। लुक्स में काफी ज्यादा अच्छा है और एक छोटा कॉम्पैक्ट शेप का सैटेलाइट स्पीकर है, देखने में बढ़िया। ऊपर आपको गोवो का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है और मेटेलिक मैश का इस्तेमाल कर रखा है ऊपर इन्होंने, और पूरा ग्रॉसी फिनिश प्रोवाइड कर रखा है सराउंडिंग में। और पीछे वॉल माउंट प्रोवाइड किया है भाई। इसका वॉल माउंट आपको मेटल का मिल रहा है, बाकी सब लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, तो ये चीज अच्छा लगा। और ऊपर की तरफ आपको मैट फिनिश देखने को मिल रहा है, ऊपर और नीचे दोनों मैट फिनिश। और नीचे इन्होंने भाई रबड़ का एक स्टैंड प्रोवाइड कर रखा है, बहुत बड़ा स्टैंड दिया है, ताकि जब आप इसे टेबल पे रखोगे तो भाई आपका टेबल का सरफेस स्क्रैचेस नहीं होगा भाई, वो सेफ रहेगा, क्योंकि भाई नीचे रबड़ दिया है, प्लास्टिक से स्क्रैचेस लग जाते हैं। और दोस्तों इसके अंदर आपको सिंगल डाइवर देखने को मिल रहा है। और अगर इसके वायर का लेंथ देखा जाए तो अप्रोक्स 5 मीटर लॉन्ग वायर आपको यहाँ पर मिल रहा है, जिस वजह से आप इसे पीछे माउंट कर सकते हो। एक सराउंड साउंड इफेक्ट आपको प्रोवाइड करेगा और डॉल्बी तो है ही। ये एक और है मस्त, ऊपर रख देता हूँ भाई, टेबल पे जगह कम है। और भाई ये है अपना साउंड बार। वो भाई साउंड बार भी देखने में बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। अगर इसके लुक एंड डिजाइन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको गोवो का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है, वहां पर डॉल्बी ऑडियो को प्रिंट कर रखा है और इसके ऊपर का मैश का क्वालिटी भी बहुत ज्यादा मस्त है, क्योंकि दबाने से इसका मैश दबता नहीं है। और नॉर्मल साउंड बार के कंपैरिजन में भाई काफी ज्यादा स्लिम बना है इसे, जिस वजह से काफी ज्यादा प्रीमियम लुक रिप्रेजेंट कर रहा है भाई। स्लिम काफी अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैट फिनिश प्रोवाइड कर रखा है और इधर इन्होंने कुछ बटन्स फिट कर रखा है, जिसके हेल्प से आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हो, नेक्स्ट ट्रैक, प्रीवियस ट्रैक, और साथ ही में वॉल्यूम को भी अप डाउन कर सकते हो। और यूएसबी भी इन्होंने यहीं पर ही फिट कर रखा है। और ऊपर की तरफ आपको एकदम ग्रॉसी ब्लैक फिनिश देखने को मिल रहा है। आय हाय भाई क्या लग रहा है देखने में, एकदम चमकदार, मस्त भाई मस्त। और भाई पीछे की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर आपको 2 वॉल माउंट देखने को मिल रहा है और एकदम नीचे रबड़ का 2 स्टैंड प्रोवाइड किया, ताकि जब आप इसे टेबल पे रखोगे तो एक बढ़िया ग्रिप प्रोवाइड करेगा, स्लिप नहीं होगा। और साथ ही में पीछे की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रॉनिक हॉलमार्क देखने को मिल रहा है, साथ ही में डॉल्बी ऑडियो का ब्रांडिंग इन्होंने प्रिंट कर रखा है और गोवो का स्टिकर है यहाँ पर। और अगर पोर्ट देखा जाए तो यहाँ पर आपको
ऑक्स, ऑप्टिकल और टीवी HDMI आर्क सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और यहीं पर ही आपको SR देखने को मिलेगा नीचे, जहां पर आपको सैटेलाइट स्पीकर फिट करना है। SR मतलब राइट साइड पे फिट करना है, SL पे सैटेलाइट स्पीकर आपको लेफ्ट साइड पे फिट करना है। भाई उल्टा फुल्टा मत कर देना, नहीं तो आप स्टीरियो का मजा खो दोगे। और सबवूफर आप कोई सा भी कनेक्ट कर सकते हो, सबवूफर में लेफ्ट राइट ऐसा कुछ नहीं है। और दोस्तों सैटेलाइट स्पीकर और साउंड बार स्पीकर लगाने का जो वायरिंग है ना, सारे वायर्स नीचे कनेक्ट होता है। भाई टूटने का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वायर प्रॉपर अच्छे से बेंड हो रहा है। ऐसा नहीं है कि शार्प बेंड है, 90 डिग्री बेंड नहीं है। और अभी मैं आपको इसके साउंड बार का लेंथ दिखा देता हूँ भाई कितना लंबा है। भाई 90 सेंटीमीटर अप्रोक्स इसका लेंथ है। भाई बहुत ही ज्यादा लंबा साउंड बार इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। और इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 3 ड्राइवर मिल रहा है। इतने बड़े सबवूफर में सिर्फ 3 ड्राइवर इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। और दोस्तों अभी इसके एक्सेसरीज की बारी, इसके बारे में तो मैंने अभी तक बताया ही नहीं है। एक्सेसरीज में अपने को क्या क्या मिल रहा है। ये है गोवो का पेपर वर्क, जिसके पीछे आपको एक QR कोड देखने को मिल रहा है, जिसे स्कैन करके आपको वारंटी रजिस्टर कर लेना है। 1 ईयर का वारंटी है। और दोस्तों एक ऑक्स केबल इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, जिसके हेल्प से आप इसे टीवी में कनेक्ट कर सकते हो। कुछ ऐसा ऑक्स केबल आपको देखने को मिलेगा। एक तरफ है 3.5 जैक और दूसरी तरफ है AV केबल बोलते हैं शायद इसको, जो कि पहले CD में लगता था, उस तरीके का केबल है। 3.5 जैक लगेगा आपके साउंड बार में, रेड व्हाइट टीवी में। और अभी इसका लेंथ देख लेते हैं एक बार भाई कितना लंबा मिल रहा है। लेंथ में काफी बड़ा है, अप्रोक्स 2 मीटर लॉन्ग वायर मिल रहा है। और क्वालिटी में भी अच्छा है, क्योंकि काफी ज्यादा थिक वायर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों ये इन्होंने स्क्रू सेट प्रोवाइड कर रखा है। टोटल 4 स्क्रू प्रोवाइड किया है। 2 है साउंड बार के लिए और 2 है सैटेलाइट स्पीकर्स के लिए। और एक छोटा सा प्यारा सा रिमोट इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। भाई वही बोट वाला रिमोट है। बोट के साउंड बार में जो रिमोट होता है, सेम वही रिमोट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसके हेल्प से आप इसे म्यूट अनम्यूट कर सकते हो। इनपुट पेयरिंग का फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ ही में आप वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हो, नेक्स्ट ट्रैक, प्रीवियस ट्रैक और प्ले पॉज का फीचर्स आपको यहाँ पर मिल रहा है। साथ ही में 3 EQ मोड भी आपको ये प्रोवाइड कर रहा है। और रिमोट के हेल्प से आप बेस एंड ट्रिबल को भी सेपरेटली अप डाउन कर सकते हो। यहाँ पर आपको नाइट का फीचर्स मिल रहा है। नॉर्मली बोट यहाँ पर 3D देता है, इन्होंने नाइट दे रखा है। तो बस दोस्तों इतना ही है। अभी जल्दी से इसे कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ साउंड एक्सपीरियंस कैसा है, लेना है या नहीं लेना है। अभी प्राइस चल रहा है अप्रॉक्स 10,000 रुपीज। ऑफर्स के अकॉर्डिंग 1000-2000 अप डाउन होता रहता है। वैसे भाई प्रोडक्ट देखने में तो बहुत ही ज्यादा ढांसू लग रहा है। और अगर टोटल ड्राइवर के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको टोटल 5 ड्राइवर मिल रहा है, क्योंकि ये 5.2 चैनल स्पीकर है, तो इसमें आपको 5 ड्राइवर मिल रहा है, जिसमें से 3 इधर है और 2 आपको यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर एक, उधर पे एक। टोटल 5 स्मॉल ड्राइवर है और 2 सबवूफर है। सो दोस्तों आप देख सकते हो पूरा सेटअप अपना कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। बड़े बड़े 2 सबवूफर, भाई क्या मस्त लग रहा है देखने में। बहुत ही ज्यादा सुपर लुक है, माइंड ब्लोइंग। अभी से ऑन करके देखते हैं कि भाई क्या बोलता है पावर सप्लाई देने के बाद। और भाई ये ऑटोमेटिक ऑन नहीं होता, आपको इसे हर बार रिमोट के हेल्प से मैनुअली ऑन करना पड़ेगा। ये मैंने ऑन किया। यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि ब्लूटूथ ऑन हो चुका है। अभी कनेक्ट होगा थोड़ी देर में। हो गया कनेक्ट। बस इतना ही है भाई, टून टून बोल के कनेक्ट हो जाता है। कनेक्टेड बोल कैसे चिल्लाता नहीं है। तो भाई ये चीज काफी अच्छा लगा, डिसेंट आवाज है। और 5.3 का ब्लूटूथ है, इसे कनेक्टिविटी भी यहाँ पर आपको काफी फास्ट मिल रहा है। एक बार फर्स्ट टाइम पेयर अप करना है, उसके बाद हर बार ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है। और अगर इसके वॉल्यूम के बारे में बात करें तो डिवाइस का वॉल्यूम और साउंड बार का वॉल्यूम सेम है। आप डिवाइस से वॉल्यूम अप डाउन करो या फिर साउंड बार से वॉल्यूम अप डाउन करो, दोनों तरफ वॉल्यूम एक साथ अप डाउन होता है। और दोस्तों इसका वॉल्यूम रीसेट नहीं होता। सपोज आपने 15 पे वॉल्यूम रखा, ऑफ कर दिया, पूरा पावर कट ऑफ कर दिया, ऑन करने के बाद, कनेक्ट होने के बाद ऑटोमेटिक 15 ही रहता है इसका वॉल्यूम, लेकिन इसका EQ मोड रीसेट हो जाता है। सपोज आपने बेस को रखा 12 पे, ट्रिबल को रखा 6 पे, ऑफ कर दिया, पावर कट ऑफ कर दिया, ऑन करने के बाद रीसेट हो जाता है, बेस 10 पे आ जाता है और ट्रिबल 6 पे आ जाता है। और इसमें आपको काफी सारा मोड मिल रहा है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ऑप्टिकल, USB, ब्लूटूथ, टीवी आर्क, इसका सारा मोड भी रीसेट हो जाता है। बाय डिफॉल्ट ब्लूटूथ ही रहता है, तो आपको हर बार इसे ऑन करने के बाद मोड सेट करना है। और हाँ दोस्तों, इसमें आपको USB का भी सपोर्ट मिल रहा है और इसका USB भी रीसेट हो जाता है। सपोज आप USB से सॉन्ग चलाते चलाते चले गए 50 पर, ऑफ कर दिया, ऑन करने के बाद दोबारा 1 से ही कंटिन्यू होता है। और भाई अगर आपको इसका टेक डाउन देखना है ना, तो मुझे कम से कम भाई 1000 लाइक्स तो चाहिए ही चाहिए। कैसे भी करके 1000 लाइक्स लेकर आओ, इसका टेक डाउन कर दूंगा, क्योंकि भाई बहुत बड़ा प्रोडक्ट है भाई। इतने बड़े प्रोडक्ट का टेक डाउन करने में कभी कभी भाई अंदर का सामान भी खराब हो जाता है, तो डैमेज हो जाता है। तो इसलिए भाई मैं रिस्क तभी लूंगा तब आप सपोर्ट दिखाओगे, नहीं तो भाई टेक डाउन नहीं करूंगा। और दोस्तों अभी मैं आपको इसका साउंड एक्सपीरियंस सुना देता हूँ, अभी आप सुनो, उसके बाद मैं अपना ओपिनियन दूंगा मुझे कैसा लगा। और मूवीज का सॉन्ग सुनने के लिए भाई आपको शॉर्ट्स देखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा।
तो दोस्तों अभी आप सुन रहे हो ये इसका सिर्फ 20% वॉल्यूम है और 20% वॉल्यूम पर ही सुनो आप, इतना लाउड है ये। तो इसका लाउडनेस आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। और अभी मैं आपको बेस को मैक्स करके सुनाता हूँ और ये बेस मैक्स हो चुका है। आप सुन सकते हो कि भाई बेस क्या बढ़िया आ रहा है, थम्पीनेस क्या मस्त आ रहा है। अभी मैं आपको बेस को पूरा कट ऑफ करके सुनाता हूँ। कट ऑफ हो रहा है तो आप सुन सकते हो कि जब बेस कट ऑफ होता है तब भाई सुनने में उतना बढ़िया नहीं लगता। अभी मैं ट्रिबल को भी पूरा कट ऑफ करके सुनाता हूँ आपको। तो दोस्तों ट्रिबल भी पूरा कट ऑफ हो चुका है। बैकग्राउंड का जो छनकार है वो हल्का सा भी नहीं है, तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ मिसिंग सा फील हो रहा है वोकल्स। अभी मैं फिर से ट्रिबल को इंक्रीज करके आपको सुनाता हूँ। तो अभी आप सुनो कि भाई छनकार आ रहा है बैकग्राउंड में। अभी बेस सुनो आप। और दोस्तों इन्होंने बेस एंड ट्रिबल को +12 और -12 दिया है, तो बेस आप 12 पे इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्रिबल को आप 12 पे इस्तेमाल मत करना, क्योंकि छनकार तो बढ़िया मिलता है लेकिन छनकार के साथ कभी कभी वोकल्स भी कानों में थोड़ा सा चुभने लगता है 1-2 सॉन्ग्स पे। तो दोस्तों जैसे कि आपने सुना कि इसका साउंड एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, लेकिन एकदम बेस्ट नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि इसका वोकल्स क्लियर तो है और 100% वॉल्यूम पर भी यहाँ पर आपको किसी भी तरह का डिस्टॉर्टेड आवाज सुनने को नहीं मिल रहा है। वोकल्स में वोकल्स आपको 100% वॉल्यूम पर भी एकदम क्लियर डिलीवर करता है, जिस वजह से हॉल में फिट करने के लिए एक बढ़िया साउंड बार है। इसका लाउडनेस काफी अच्छा है। मिड एंड हाई मुझे उतना अच्छा लगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर कोई ट्विटर नहीं है भाई। इतना महंगा प्रोडक्ट है, अप्रोक्स 11,000 इसका प्राइस है। प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग इसके साउंड बार में 2 ट्विटर तो होना चाहिए था, जो कि मिड और हाई को सही से मैनेज कर पाता। ट्विटर होने से क्या भाई, वोकल से क्लियरिटी इनहेंस हो जाता है, छनकार बढ़ जाता है और क्रिस्पीनेस थोड़ा इनहेंस हो जाता है, जिस वजह से वोकल सुनने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। स्वीट सा फील आपको प्रोवाइड करेगा अगर ट्विटर होता है तो। लेकिन इसके अंदर आपको ट्विटर नहीं मिल रहा है, सारे ही मिड रेंज के स्पीकर्स है। म्यूजिक लवर्स के लिए कुछ खास अच्छा है नहीं है, लॉन्ग टाइम यूज करने के लिए कुछ बढ़िया सा नहीं लगता भाई 50% के ऊपर। लेकिन अगर आप 50% के नीचे इसका इस्तेमाल करोगे तब साउंड एक्सपीरियंस आपको बढ़िया मिलेगा। एकदम सामने आप चेयर रख के इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लॉन्ग टाइम तक आप म्यूजिक सुन सकते हो 50% के नीचे। लेकिन 50% के ऊपर भाई आवाज इसका मजेदार नहीं लगता है। लाउडनेस अच्छा होता है लेकिन सुनने में मजा नहीं आता। बेस भी आपको काफी अच्छा मिलेगा, 80% तक आप इसके बेस का इस्तेमाल कर सकते हो। बेस बढ़िया है, हाई पावर पंची बेस है, थम्पी डीप बेस आपको यहाँ पर सुनने को मिल रहा है। बेस में सॉफ्टनेस नहीं है लेकिन बेस में आपको डीपनेस काफी अच्छा मिल रहा है। मस्त डीप इसका बेस है, दुम 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 मारता है भाई, दिल के अंदर गुदगुदी होता है। 50% वॉल्यूम पर सुनो या फिर 10% वॉल्यूम पर सुनो, इसका बेस आपको दिल के अंदर फील होगा, इसका वाइब्रेशन। और जब भी आप टेबल पे हाथ रखोगे ना 10% वॉल्यूम पर ही आपको इसका बेस फील होता है भाई। इसका बेस इतना दमदार है, 2 सबवूफर दे रखा है भाई और बेस इसका सही में दमदार है। 80% वॉल्यूम तक इसका बेस डिस्टॉर्टेड नहीं होता है 2 सबवूफर की वजह से। लेकिन 80% के ऊपर बेस का क्वालिटी थोड़ा सा खराब हो जाता है, थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो जाता है, सुनने में मजा नहीं आता। तो आप 80% वॉल्यूम तक ही इसका इस्तेमाल कर सकते हो। म्यूजिक लवर्स के लिए 50% वॉल्यूम है, 50 के ऊपर नहीं। और अगर रियल RMS आउटपुट के बारे में बात करें तो इन्होंने प्रिंट तो कर रखा है 625 वॉट आउटपुट, लेकिन रियल RMS आउटपुट के बारे में बात करें तो अप्रोक्स इसमें आपको 300 वॉट का RMS आउटपुट मिल रहा है, जिसमें से 150 वॉट चला गया अपने सैटेलाइट स्पीकर और साउंड बार में और 150 वॉट चला गया अपने सबवूफर में। 75 वॉट ईच यहाँ पे चला गया, तो इसमें आपको 300 वॉट का RMS आउटपुट मिल रहा है। तो और इसका लाउडनेस सही में बहुत ज्यादा बढ़िया है, जिस वजह से आप इसे हॉल में फिट कर सकते हो, पूरे हॉल को बढ़िया तरीके से कवर अप कर देगा। लाउडनेस इसका मस्त है। तो भाई हॉल के लिए अगर आप कोई साउंड बार ढूंढ रहे हो तो आप इसे ले सकते हो, लेकिन इसका प्राइस चल रहा है अभी के दिन 11,000 रुपीज। इस प्राइस में तो भाई लेने का सोचना मत, क्योंकि इस प्राइस रेंज में मुझे ये थोड़ा ओवर प्राइस लग रहा है। अगर आपको एक प्रोडक्ट 8,000 या फिर इसके नीचे मिले तो आप ले सकते हो, लेकिन 8,000 के ऊपर मुझे थोड़ा सा ओवर प्राइस लग रहा है अगर मैं इसके साउंड के साथ कंपैरिजन करूं। तो अभी ये ना ले तो कौन सा ले? म्यूजिक आप 750 वॉट का ले सकते हो, उन्होंने कहा है 750 वॉट, लेकिन उसमें भी अप्रोक्स 250 to 300 वॉट का आउटपुट मिलेगा और उसका साउंड एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। वोकल से क्लियरिटी इसके कंपैरिजन में बढ़िया है और जानकारी भी आपको
काफी अच्छा मिल रहा है। मीवी 750 या फिर 800 वॉट का जो साउंड बार मार्केट में अवेलेबल है। हाँ, आपको उसमें बेस कम मिलेगा लेकिन वोकल से क्लैरिटी काफी अच्छा रहेगा। और मैंने बोट का अभी तक अनबॉक्सिंग किया नहीं, इसलिए मैं आपको बोट का बता नहीं सकता हूँ कि बोट के जो 400-600 वॉट के साउंड बार मार्केट में अवेलेबल है उसका कैसा साउंड एक्सपीरियंस अभी तो मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि उसका अनबॉक्सिंग किया नहीं है। अगर आपका प्रायोरिटी बेस है, अगर आपको बेस चाहिए, तगड़ा बेस चाहिए, पंची बेस चाहिए, दमदार बेस चाहिए, दिल में गुदगुदी, दिल में मारने वाला बूम 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 बेस चाहिए, डीप बेस चाहिए, तो आप गो बोलो। अगर आपको वोकल्स क्लियर चाहिए, वोकल्स में क्रिस्पीनेस चाहिए, एकदम शार्प क्लियर वोकल्स चाहिए, बेस आपको ठीक ठीक होने से भी चलेगा, बोले तो बैलेंस से थोड़ा ज्यादा बेस होने से चलेगा, तो आपको मीवी लेना चाहिए। मीवी 750 का कुछ भी उठाओ। मीवी का गलती से भी भाई 200 वॉट के नीचे का साउंड बार मत खरीद लेना, पछताओगे। और इन्होंने डॉल्बी कहा है लेकिन डॉल्बी जैसा फील मुझे यहाँ पर नहीं मिल रहा है। भाई सब्सक्राइब कर दो यार, इतना बड़ा बड़ा स्पीकर लेकर आता हूँ, साउंड बार लेकर आता हूँ और सबको अच्छा नहीं बोलता। जो मुझे अच्छा लगता है मैं सिर्फ उन्हीं को ही अच्छा बोलता हूँ और आपके लिए हॉनेस्ट रिव्यू लेकर आता हूँ ताकि भाई आपका पैसा बचा रहे और एक बढ़िया म्यूजिक एक्सपीरियंस आपको मिले। तो बस दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए मिलता हूँ डिफरेंट वीडियो में डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ।